हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हम लोगों ने समास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। ट्रिक सारी मैंने आपको बता दी थी। तो अब हम लोग 30 क्वेश्चन समाज के प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग ये जो यूपी टेट के लिए श्रृंखला स्टार्ट किए, पहले हम लोग सिलेबस को पढ़ते हैं, यानी जो टॉपिक दिया रहता है उसको बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। उसके बाद आपके स्क्रीन पे मैं 30 क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। समास कितने होते हैं? समास आपको पता होगा 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर आप अव्ययी भाव समास की बात करने वाले हैं तो प्रति यथा वे भर आनी आएगा। बहुब्रीहि समास की बात करने वाले तो भगवान का नाम आएगा। तत्पुरुष समास की बात करने वाले तो कारक चिन्ह आएगा। द्वंद्व की बात करने वाले होंगे तो और आएगा। और अगर कर्मधारय समास की बात करने वाले तो है जो के समान रूपी आएगा। दोस्तों, ये थे आपके, मैंने सारी ट्रिक आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं राजपुत्र में कौन सा समास है। ए ऑप्शन द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास है और डी ऑप्शन अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, राजपुत्र में अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि कारक वो नहीं आया है, क्या उपसर्ग प्रत्यय नहीं आया है। बहुव्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि कोई भगवान का नाम नहीं है। द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि और नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। माता पिता में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? दोस्तों, मैंने बताया अगर और आएगा तो कौन सा समास होने वाला है? द्वंद्व समास होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दोस्तों, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग नहीं है, बहुव्रीहि समास भगवान नहीं है, द्वंद्व समास में और नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर कर्मधारय समास ए ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं सेम ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन को काट के भी आप क्वेश्चन को बता सकते हैं, आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आ गया यथाशक्ति में कौन सा समास है। आपको बताना तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। जैसे आपको नहीं आता ये कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। उपसर्ग कौन से समास में होता है? अव्ययी भाव समास में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए होने वाला है, बी होने वाला है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। दशानन में कौन सा समास है? तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन सा समास होने वाला है? 10 है आनंद जिसके। अगर भगवान की बात करने वाले हैं तो बहुव्रीहि हो जाएगा। अगर ऐसे सिंपल बात करने वाले हैं तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो इसका दशानन का राइट आंसर क्या होने वाला है? दशानन का राइट आंसर होने वाला है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या बात करते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में द्विगु समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसके, अर्थात चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो किस भुजाओं के साथ अगर गिनती के साथ समूह का बोध कराता है तो कौन सा समास आता है? तो आपका द्विगु समास आता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। ग्रामवासी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ग्रामवासी, ग्राम का वासी का के किसमें आता है? कारक चिन्ह होते हैं। तो किसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। रक्त चंदन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास है। तो रक्त चंदन की अगर आप बात करने वाले तो कौन सा समास होने वाला है? एक कर्मधारय समास होने वाला है। रक्त है जो चंदन, तो कर्मधारय समास है जो के समान रूपी किसमें आता है? कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? आपको बताना है द्विगु समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो 8 अध्यायों का समूह गिनती के साथ अगर समूह का बोध कराता है तो द्विगु समास कहलाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। दिन रात में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा? दिन और रात होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है, दिन और रात।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। राजमार्ग में कौन सा समास है? तो राज का मार्ग, राजा का मार्ग। अगर बात करने वाले का की किस में आता है? कर्मधारय में आता है, तत्पुरुष में आता है, द्वंद्व में आता है या बहुव्रीहि में आता है? तो किस में आता है ये समास? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कारक चिन्ह किस में आते हैं? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 12 आपके स्क्रीन पे। क्या दिया गया है? महात्मा में कौन सा समास है? बताना है आपको। बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय है या द्वंद्व है? तो महान है जो आत्मा है, जो किस में आता है? कर्मधारय में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में द्विगु समास या बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास? तो त्रिलोचन तीन लोचन वाला के इसमें से कौन सा समास होने वाला है? बहुव्रीहि समास। इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। आत्म ज्ञान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा या अव्ययीभाव समास हो जाएगा? तो आत्मज्ञान में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान तो किसके अंतर्गत आएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, कह रहे हैं कि हरिद्वार में कौन सा समास है? तो हरिद्वार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? तो हरि का द्वार कौन सा समास? का की के किस में आता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आता है। तो इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे देखते हैं। पितामह में कौन सा समास है? तो पितामह हमें बताना है। द्वंद्व समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगी, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो पितामह में कौन सा समास हो जाएगा? पितामह में द्वंद्व तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। सुंदर मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? तो सुंदर है मुख जिसका है, जो कि समान रूपी किस में आता है? कर्मधारय में आता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। जलपान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जल का पान होता है तो दोस्तों कौन सा का की के तारक चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे लेते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो राजकुमार में कौन सा समास? राजा का कुमार हो जाएगा। का की के किसमें आता है? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में आता है। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे। नील गगन में कौन सा समास है? तो नीला है जो गगन है, जो किस में आता है? कर्मधारय में आता है, द्वंद्व में आता है, बहुव्रीहि में आता है, तत्पुरुष में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। गजगामिनी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? तो गजगामिनी में कौन सा समास होने वाला है? गजगामिनी में कौन सा? बहुव्रीहि समास। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। यथार्थ में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय। तो यथार्थ में यथा आ गया ना, यथा प्लस अर्थ। तो यथा प्रति यथा वे भर आनी किस में होता है? अव्ययीभाव समास में होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लोकहित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है। लोक का हित होता है ना, का की के किस में आता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। अन्य जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है। तो अन्य जल में कौन सा समास है? अन्य और जल होता है तो और आ गया, तो कौन सा समास होने वाला है? द्वंद्व समास। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। सप्तर्षि में कौन सा समास होने वाला है? तो 7 ऋषियों का समूह जिसमें बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास या तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? 7 ऋषियों का समूह गिनती के साथ समूह का बोध कराता है तो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हम आपके स्क्रीन पे देखने वाले। घर बार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो घर बार में घर और बार किसके अंतर्गत आता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत और आता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? पीता है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों इसमें पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र जिसका, तो इसका अर्थ क्या होने वाला? श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला? इसका राइट आंसर बी मतलब बहुव्रीहि समास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 28, दुर्लभ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर होने वाला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। चंद्रमुख, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमा के समान मुख वाला। कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुव्रीहि समास, इसका बी आंसर राइट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं, मनमोहक में कौन सा समास है? मन को मोहने वाला। मन को का की के आता है, किस में आता है? तत्पुरुष में आता है, कर्मधारय में आता है, बहुव्रीहि में आता है, द्वंद्व में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होने वाला है। एक बार मैं फिर आपको याद करवा दे रहा हूं, अगर अव्ययी भाव समास आएगा प्रति यथा वे भर आनी आएगा, तत्पुरुष समास आएगा तो क्या आता है? कारक चिन्ह आता है। कर्मधारय समास आता है तो है जो कि समान रूपी आता है। द्विगु समास आता है तो गिनती के साथ समूह का बोध कराता है। द्वंद्व समास आता है तो और होता है। अगर बात करते हैं बहुव्रीहि समास की तो भगवान होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन की मैंने एक प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से करवा दी है। अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मैथ वाला इंस्टीट्यूट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, आंसर की के साथ वहां आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।